हरिओम नमस्ते जी। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय है और दूसरे श्लोक से आज हम शुरू कर रहे हैं। पहला श्लोक हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर जो चीजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। पहले धृतराष्ट्र ने अपना सवाल पूछ लिया था। अब अगली बात है कि जो संजय हैं वो उन्हें हाल बता रहे हैं युद्ध में क्या चीजें चल रही हैं। हर एक चीज को ध्यान से सुनना। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज हमने 2 से 3 श्लोक इकट्ठे पढ़ लेने हैं, ठीक है, क्योंकि जुड़े हुए श्लोक हैं, ठीक है। पहले मैं श्लोक पढ़ लेता हूं, उसके बाद में उसकी चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज। मुझे लगता है अगर आपको इसको ध्यान से सुनना है ना, तो एक बार उस विधि को अपना के देखिए जो हमारे वैदिक नियमों के अनुसार होती है कि आप लेटकर इस वीडियो को ना सुने तो अच्छी बात है, बैठकर सुने तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जरा श्लोक पढ़ लेता हूँ आपके सामने, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता मेरे सामने ही रखी हुई है। दूसरा श्लोक है पहले अध्याय का। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। इसमें बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद हैं, दृष्टकेतु और चाकितान हैं, ठीक है, चेकितान क्षमा करिए, तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं, ठीक है। तो एक तरफ की जो सेना है उसके बारे में अभी बता रहे हैं संजय। संजय का अर्थ क्या है? जिसने कुछ संचित किया है, ज्ञान संचित किया है, पुण्य कर्म संचित किए हैं, उसको कहा जा रहा है यहाँ पे संजय, ठीक है। बड़ी ज्यादा डिफिकल्ट भाषा नहीं मैं इस्तेमाल करने वाला कि ओ ना हो कि आपको आधी बातें समझ ही ना आए बीच में से, ठीक है। तो व्यूह की रचना की गई है, ठीक है। कहा गया है कि दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर क्या कहा है अपने गुरु दुर्योधन से। व्यूह का अर्थ एक व्यवस्था से है। सत्य अपने आप को बचाने के लिए या अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए वो हर एक प्रकार की व्यवस्था बना रहा है जो उसके पास है। जैसे कोई भी सत्वान पुरुष है, जैसे हम विवेकानंद जी को ले लेते हैं, तो जो भी उनके पास उस वक्त था उसी से वो अपनी सत्ता बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई पैसा नहीं भी है, मान लीजिए उनके पास कोई बहुत बड़ी धन संपदा नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, तब भी जब उन्होंने अपना मंदिर आदि बनाया है, प्रथम था जब इन्होंने अपने गुरु हैं जिनका नाम श्री, क्या नाम था इनका, रामकृष्ण परमहंस जी का, जो इन्होंने सर्वप्रथम मंदिर बनाया था, ठीक है। यहाँ जो एक आप कह सकते हो कि एक जगह बनाई थी जहां पर की उनकी पूजा आदि की जाती थी, तब आपको पता है वो वहां पर क्या खाया करते थे? सूखे चावल खाया करते थे उबाल कर, ठीक है। बीच में कहीं से नमक भी किसी के घर से मांगना पड़ता था, परंतु फिर भी सत्य और जो आप कह सकते हो कि सत्कर्मी है वो अपनी एक सत्ता बनाने में वहां पर जुटे हुए हैं। जो भी उनके पास है सब इकट्ठा कर रहे हैं। कभी पत्ते डाल लेते हैं बीच में, ठीक है। अभी तो आगे चल के हम पढ़ेंगे इनके बारे में, विवेकानंद जी के बारे में भी हमारी सीरीज आने वाली है, ठीक है। तो कहीं से चावल इकट्ठा कर लिए, कहीं से नमक ले लिया, बाग में लगे हुए पत्ते हैं उनको डाल लिया बीच में, ठीक है, और वो बनाकर खा लिए। अरबी होती है आपको पता होगा, उसके पत्ते डाल लिए बीच में, ठीक है। उसको बनाकर खा रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं और हरि नाम का गुणगान कर रहे हैं। फिर वो माला आदि कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वेद आदि ग्रंथों का नित्य अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी काफी मतलब कि कष्ट भरा जीवन है कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं अपनी जो भी सत्ता है उसको जमाने के लिए, ठीक है। एक किस्म से जो उनकी जो आप कह सकते हो कि ये होती है किसी भी प्रकार की, आप कहते हैं उसको जैसे मेरे को ना शब्द नहीं याद आ रहा उसमें, ठीक है। अपनी सत्ता जमाने के लिए उनकी जो भी उनका व्यवहारिक उनके पास जो भी सामान है, ठीक है, उससे अपनी वो सारा कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार से एक ऐसा सिस्टम बन जाए जिससे कि हम अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके। यहां पर भी वही है, कुछ इकट्ठा किया, कहीं से किसी राजा को बांधा, कहीं किसी से राजा को बांधा, और कहीं अन्य प्रकार की कोई बात की, कहीं से कोई संगठन शुरू किया है, ठीक है। सबको लेकर आ रहे हैं और यहां पर लेकर उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही आप देखोगे जब आप महाभारत पढ़ोगे तब आपको ये सब चीजें पता चलती हैं, ठीक है, कि किस प्रकार अपना जो एक सिस्टम बनाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं,
ठीक है, इसी को कहा जा रहा है व्यू रचना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सत्य के पास जब साधन नहीं होंगे तो क्या करेगा, ऐसा ही करते हैं ना सतवान लोग। अब आप किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़ लीजिए, तो उन्होंने जो भी आपने जीवन में इकट्ठा किया वो कैसे किया, वो ऐसे ही किया है, अति संघर्ष से प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर निकलेगा तो लोग पैरों में ही उसके बिछ जाएंगे कि ये लीजिए महाराज मेरा सब कुछ ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध है। प्रकृति चाहती है तुम मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है, और सत्पुरुष चाहते हैं कि मैं तुम्हें किसी प्रकार से मुक्त करूं। तो उनके कार्यों में हजारों बाधाएं आना ही आना होते। बाकी पाखंडी ढोंगी जितने भी हैं, इनके लिए कार्य बड़े सरल होते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट में अपने जो है वो हजारों लाखों शिष्य बना लेते हैं, इनके पास जमीनें आ जाती, कहां से आ रही मेरे को कुछ नहीं पता है। ठीक है, लेकिन सत्य को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब हम प्रेमानंद जी महाराज को देखें तो कितना सारा कार्य जो है वो उन्होंने जीवन में किया है, कितनी तपस्या की है, कहां कहां जाके एक एक रात काटी है वहां पर उन्होंने, सुनाते हैं ना अक्सर अपनी कथा में। तो सच के साथ ही दिक्कत होती है। यही बात यहां पर बताई जा रही है कि जो राजा ये हैं दुर्योधन है, ठीक है, वो जाते हैं और बताते हैं कि पांडवों की यहां पर व्यूह रचना चल रही है। ठीक है, तो सतपुरुष मिलके अपने लिए एक व्यवहारिक साधन बना रहे हैं, जिससे कि किसी प्रकार से वो अपनी जो बल है या अपना राज्य है उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, दुष्टों को हरा करके। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है पूरा। ठीक है, जैसे कि श्री राम जी ने किया था, कितनी जगह घूमे, कितने राजाओं को इकट्ठा किया, फिर बाली को मारा, पहले उसको उसका राज्य वापस दिलाया सुग्रीव को, कितनी सेना एकत्र की, कितनी सारी चीजें बनाई, कौन दक्षिण में जाएगा, कौन उत्तर में, कौन पूर्व में जाएगा। ठीक है, कितने सारे आश्रम धर्म आश्रम वो गए, फिर वहां से उनको कुछ अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, विद्या प्राप्त हुई, अन्य चीजें प्राप्त हुई। तो यही यहां पर चक्रव्यूह के रूप में आपको समझाया जा रहा है। अब अगली बात आ जाती है कि वो ये सब कह किसको रहा है, तो वो कह रहा है दुर्योधन, क्षमा करिए द्रोणाचार्य को कह रहे हैं। ठीक है, जो राजा युधिष्ठिर है, ठीक है, क्षमा करिए राजा दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य जी के पास जाकर ये बात कह रहा है। द्रोणाचार्य जी का एक जो सिद्धांत है वो मैं आपको समझा देता हूं, यहां मैंने थोड़ा सा लिख के रखा हुआ है, क्षमा करिएगा। तो सत्य जो है वो दोनों पक्षों के लिए, अच्छे पक्ष के लिए, बुरे पक्ष के लिए, दोनों के लिए ही सत्य अति आवश्यक है। ठीक है, यदि मान लीजिए दुष्ट संस्था है कोई, ठीक है, उसमें भी यदि सभी दुष्ट एक दूसरे से निरंतर झूठ ही झूठ बोलेंगे तो वो भी सत्ता टूट जाएगी। लेकिन दुष्ट लोगों में कहीं ना कहीं प्रकृति की ये गुण होता है कि एक जुआरी जितना दूसरे जुआरी के प्रति वफादार होता है, या जितना उसका मित्र होता है, या जितनी उसके प्रति सघन उसकी दोस्ती होती है ना, उतनी सत्पुरुषों में नहीं होती। सत्पुरुष अक्सर लड़ते हुए ही पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि वो भी लड़ सत्य के लिए ही रहे होते हैं, बस उनको लगता है कि मेरा सत्य सही है, वो कहता है मेरा सत्य सही। ठीक है, तो इसलिए जहां व्यवस्था जहां भी बनानी पड़ेगी, वो एक बात याद रखिए, वो बिना कभी भी शिक्षा और सत्य के नहीं बन सकती। ठीक है, लेकिन दुष्ट पुरुषों के पास ये प्लस पॉइंट होता है कि उनके यहां ये चीज ज्यादा पाई जाती है। एक शराबी दूसरे शराबी का ज्यादा अच्छा मित्र होता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों के गुरु एक ही है, शिक्षा और सत्य। ठीक है, ये जितने भी अंडरवर्ल्ड वाले लोग होते हैं, या कुछ भी आप कह लीजिए, जब बुरे लोग होते हैं, दुष्ट संस्थाएं होती हैं, इनके लोग ज्यादा सच्चे होते हैं अपने जो मालिक के प्रति। ठीक है, अब पुलिस वाला हो सकता है कभी फिर अपनी जॉब में कोई आनाकानी कर जाए, लेकिन जो दुष्ट है, कोई जो गैंगस्टर है बड़ा, या कोई टेररिस्ट है, वो बहुत सगा होता है अपने जो बड़े पद पर बैठा अधिकारी है उसका। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की ही सत्ता उसी प्रकार चलती है। तो इसलिए यहां पर बताया जाता है द्रोणाचार्य दोनों के ही गुरु हैं। ठीक है, अर्थात जो सत्य एवं शिक्षा है, ठीक है, उसके बिना ना दुष्टों का कोई व्यवहारिक कार्य चल सकता है, ना ही सत्पुरुषों का कोई व्यवहारिक कार्य चलता है। लेकिन दुष्टों के प्रति वो ज्यादा थोड़ा सा जो है वो प्रकृति के द्वारा ही आप कह सकते हो कि नेचर ही ऐसा होता है कि उनमें ये सब चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। इसलिए आप देखते हैं महाभारत में द्रोणाचार्य चाहते नहीं है उनकी तरफ खड़े होना, लेकिन फिर भी उनकी तरफ खड़े हुए हैं।
क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति से उन्हें उपहार मिला हुआ है दुष्ट लोगों को, कि उनके यहाँ शिक्षा भी ज्यादा होती है और यहाँ पर उनके जो है कर्म भी ज्यादा होता है और यहाँ एक दूसरे के प्रति सत्य निष्ठा भी ज्यादा होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक व्यवस्था के लिए जो है ये सारे के सारे लोग जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, अपना चक्रव्यूह बना रहे हैं। ठीक है, व्यवस्था पहले ही बता दिया है, एक सिस्टम जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है उसको सुनिए। तो बताते हैं, सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले जो हैं आप लोग हैं, आपके पास भीम है, अर्जुन है। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ नाम लिखे हैं, सात्यकी है, राजा द्रुपद है। ठीक है, राजा द्रुपद के बाद हमारे पास अभिमन्यु है। ये कुछ मेन लोग हैं जिनकी मैं बात करना चाहता हूं आपसे। ठीक है, ये ही श्लोक के मेन आप कह सकते हैं लोग हैं। तो भीम का अर्थ है जो बलवान हो। कोई भी एक जो होती है आप कह सकते हो व्यवहारिक कोई सिस्टम होता है या कोई भी सत्ता होती है, वो बिना बल के खड़ी नहीं होती। प्रथमता उसको खड़े होने के लिए बल चाहिए, चाहे वो शारीरिक बल हो या पैसे का बल हो। ठीक है, या कुछ भी हो, सबसे पहले किसी सत्ता को खड़े रहने के लिए बल की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है उस बल को सही दिशा में ले जाना। वो अर्जुन है, अर्जुन लक्ष्य का प्रतीक है। भीम बल का प्रतीक है, अर्जुन लक्ष्य का प्रतीक है। तीसरी चीज आ जाती है सत्य की, अर्थात लक्ष्य सत्य की तरफ बढ़ने के लिए होना चाहिए। चौथा आ जाता है द्रुपद। द्रुपद का अर्थ क्या है? ठीक है, मैं आपको द्रुपद का अर्थ बता देता हूं। द्रुपद का अर्थ होता है खंबा। ठीक है, खंबा मतलब कि जैसे स्तंभ कहते हैं, जैसे हमारी ये दीवारें हैं, ठीक है, स्तंभ रूपी हैं और उसके ऊपर ही तो हमारी छत खड़ी है। ठीक है, ये नहीं होगी तो कैसे खड़ी होगी? नहीं होगी ना। तो सत्य के जो खंबे हैं, ठीक है, सत्य को जो धारण करने वाली है, वो स्थिति विराट होती है। ठीक है, यानी कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाली, बहुत बड़ी होती है। ऐसे थोड़ा कि सतमार्ग पे, ऐसे ही आप सतमार्ग पे देखा कोई निकल पड़े तो उसको ऐसे सतमार्ग प्राप्त हो जा रहा है। विवेकानंद जी ने जीवन में कितनी तकलीफें सही, आपको अभी पढ़ाया नहीं गया है ना। गुरु गोविंद सिंह ने कितनी तकलीफें झेली हैं, कितने अपने पूरे परिवार तक का बलिदान दिया है, क्योंकि ये विराट है। सत्य के स्तंभ जो हैं वो विराट है। इसलिए जब द्रुपद के साथ ही विराट राजा हमें प्राप्त होता है। और इन सब के मूल सिद्धांत में एक चीज बड़ी कॉमन लग रही है, वो है अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु का मतलब है जो मन से बड़ा है। ठीक है, यानी मन जिसके सामने छोटी चीज है, यानी कि जो मन के सामने बड़ा है और मन कर उसका अधिपत्य है, वो मन के अधीन नहीं है, मन को उसने अपने अधीन किया। जब तक मन अपने अधीन नहीं होता है तब तक ना मनुष्य बल ग्रहण कर सकता, और अगर ग्रहण कर भी ले तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मन कभी लक्ष्य की तरफ बढ़ने ही नहीं देता। ठीक है, यदि बल है भी, भीम है भी ना, तो अर्जुन कभी उसकी तरफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो कभी अर्जुन के प्रति नहीं जो है आप कह सकते हैं समर्पित हो पाएगा, क्योंकि मन नहीं है। मन कहेगा तेरे पास इतना बल है तो छोड़ परे, क्या करना है तूने ये कार्य करके, चल कुछ और भोग आदि सामग्री इकट्ठी करते हैं। ठीक है, मन यदि काबू में नहीं है, ना ही किसी विराट लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, ना ही तुम्हारे जो स्तंभ हैं वो टिके रह पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है, ये सात्य की, सत्य आदि की भावना, ये सब तब तक है जब तक आप मन को अपने अधीन रख पाते हो। और ये हमेशा के लिए नहीं हो पाता है। मन युद्ध में भटकता ही है। ठीक है, मन युद्ध में प्राप्त करता ही है विजयों को, दुष्टों के संग रहकर। दुष्टों के जरिए मन हमारा हावी हो जाता है हमारे ऊपर, इसीलिए अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है युद्ध के बीच में ही। ठीक है, अनेक दुष्टों द्वारा मिलकर अनेक दुष्ट आते हैं और एक साधु पुरुष के मन को भटकाते हैं। जो मन पर विजय पा चुका है उसको भी खींचकर अपने लेवल पर ले आते हैं ना। कोई अच्छा व्यक्ति भी होता है परंतु बुरे लोगों की संगत में पड़ के कैसे मन के अधीन हो जाता है और नीचता को प्राप्त हो जाता है। तो यही फिलहाल के लिए आज हमने जो जाना है, सतपुरुषों की एक व्यवस्था है जिसे चक्रव्यूह कहा जा रहा है। ठीक है,
उस व्यवस्था के अंतर्गत बल है, लक्ष्य है, सत्य है, ठीक है, और जो है विराट अभिव्यक्ति है, ठीक है, उसके स्तंभ है। स्तंभ क्या होते हैं आगे चल के अभी हमने चर्चा करनी है उसकी, ठीक है, स्तंभ है। और ये सब के बीच में एक और चीज की बड़ी व्याख्या हो रही है, बड़ा सुशोभित हो रहा है, वो है अभिमन्यु। अर्थात एक ऐसा समय या एक ऐसी स्थिति जिसमें हम अपने मन को अपने अधीन कर लेते हैं और हम मन से बड़े होकर मन को चलाते हैं अपने अनुसार। ये भगवान श्री कृष्ण आने वाले अध्याय में खुद अर्जुन को बताते हैं, ठीक है। तो जितना सिंपल हो सका मैंने आपको सिंपल रखकर समझाने की कोशिश की है, ठीक है, कि सत्पुरुषों के पास क्या क्या साधन है, ठीक है। और जो द्रोणाचार्य हैं वो सबसे बेस्ट चीज है यहां पर। कोई भी बिना शिक्षा के कोई दुष्ट कार्य भी संभव नहीं। अब ड्रग डीलर होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, या गलत लोग जो भी होते हैं वो भी अति शिक्षित होते हैं कि नहीं? यदि वो अति शिक्षित नहीं होंगे, पुराने ही ढर्रों से काम करेंगे, नई चीजों को नहीं अपनाएंगे, तो उनका बिजनेस तो चल ही नहीं पाएगा। कभी पुलिस एकदम से पकड़ लेगी, उनको पता होगा ये क्या क्या टैक्टिक्स अपनाते हैं। इसलिए वो नई से नई विद्याओं से अपने कार्यों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सत्पुरुष अक्सर जो है वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, ठीक है, झिझक जाते हैं, ठीक है। और फिर बड़ी बड़ी सत्ताएं, हमेशा बड़ी बड़ी शिक्षाएं या बड़े बड़े जितने भी आप कह सकते हैं कि जो भी साधन है ना, वो हमेशा दुष्टों के पास चले जाते हैं। हालांकि वो नहीं चाहते हैं, ठीक है, हालांकि वो नहीं चाहते हैं उनके पक्ष में रहना, परंतु क्या करें, सारा साधन ही उनके पास है। सबसे ज्यादा एक दूसरे के प्रति जो प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं वो होते ही दुष्ट लोग हैं, ठीक है। और सत्पुरुषों को बड़ी मुश्किल से मनाकर अपने पास रखना पड़ता है, और एक छोटी सी लफ्ज कह देने पर भी वो भाग जाते हैं हमारा साथ छोड़कर। ऐसे ही अनेक जंगें हमने लड़ी हैं इतिहास में, जहां पर कि हिंदुओं ने ही हिंदुओं को धोखा दे दिया अंत समय में। जैसे पानीपत की लड़ाई के बारे में भी यही कहा जाता है। मैंने जितना डीपली हो सका आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आपको क्या समझ आया है आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट में। आज के हमारे ये श्लोक कंप्लीट हो जाते हैं। हमने श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय और 6 श्लोक हमने संपूर्ण कर दिए हैं, ठीक है। अब मिलता हूं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते, और जुड़े रहिएगा भगवद गीता के इसी सत्र में। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा जानना जो हर एक प्रकार से सर्वमान्य सिद्धांत हो गीता का। आप सभी को मेरा आभार। हरिओम नमस्ते।